हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोगों ने चैप्टर 3 म्याऊ म्याऊ कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज हम आपकी बुक से पढ़ेंगे बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्यों के संग। अब देखिए, आपको पता ही होगा कि बिल्ली और बाकी भी जानवर सब जंगल में ही रहते थे पहले तो, लेकिन बिल्ली कैसे इंसानों के संग रहने लगी, इसकी एक कहानी आपको दी गई है। अच्छा, ये कहानी आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है, एंजॉय करने के लिए। इसमें से आपको कुछ भी लिखने के लिए नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं कहानी। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी, जानिए। अब देखिए, जो लिखा हुआ है और जिसकी तरफ एरो होता है ना, वो व्यक्ति वो बात बोल रहा है। तो शेर बिल्ली को कहता है कि बहन, और बिल्ली परेशान रहती क्योंकि बिल्ली हर काम बिल्ली ही करती है। शेर उसको ऑर्डर देता जाता है और बिल्ली काम करती है, तो शेर उसे बहुत काम करवाता है, इसीलिए बिल्ली उसके साथ खुश नहीं रहती है। शेर उसको कहता है कि मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई। बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। आहा, मज़ा आ गया। तो वो बिल्ली से सारे काम कराता था, खाना बनवाता था, खाना परोसवाता था, बिल्ली पानी भरती थी, सफाई करती थी, सब कुछ बिल्ली करती थी, और शेर मज़े लेके खाना खाता था और आराम करता था। आगे देखिए। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब। हाँ भैया। अब उसने सब कुछ खा लिया और बिल्ली, जो कि दिन भर काम करती रहती है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं छोड़ता था। तो बिल्ली अपने मन में सोचती है, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज़ यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। अब क्या हुआ, एक दिन शेर बीमार हो गया तो जंगल के सब जानवर उसका हाल चाल पूछने आए, क्योंकि वो जंगल का राजा है ना। तो बिल्ली ने जानवरों का स्वागत किया, और जैसे हमारे घर होता है कि मेहमान आते हैं तो हम सबसे बात करते हैं ना, ऐसे बिल्ली भी सबसे बात कर रही थी। लेकिन ठीक तभी तभी शेर को क्या सूझा, उसने बिल्ली से कहा, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। अब उसने बिल्ली से कहा कि सबके लिए नाश्ता बनाओ। तो बिल्ली कहती कि भैया, घर में आग तो है ही नहीं, घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ या आग नहीं थी। तो शेर कहता है, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। अब शेर उसे ऑर्डर देता है कि जहाँ इंसान रहते हैं, उनकी बस्ती है, गांव है, वहाँ से तुम सुलगती हुई लकड़ी यानी जलती हुई लकड़ी लेकर आओ। अब शेर का ऑर्डर पाकर बिल्ली भागी और झाड़ी, पत्थर, नदी सब फलांगती हुई यानी उसको पार करती हुई भागी और पहुंच गई कहाँ, इंसानों की बस्ती में। और वो एक पत्थर के पीछे छुपी थी, लेकिन वहाँ बच्चे खेल रहे थे और बच्चों ने उसे देख लिया। अब बच्चे जब उसे देख लेते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं बिल्ली को देखकर और बोलते हैं कि डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और बच्चे बिल्ली के साथ खेलने लगते हैं, क्योंकि बिल्ली तो होती ही बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी सी है। तो अब बच्चों से खेलने के चक्कर में बिल्ली जिस काम के लिए आई थी, वो काम तो वो भूल ही गई। क्या लेने आई थी वो? सुलगती हुई लकड़ी। और जब बच्चे उसको बहुत प्यार करने लगते हैं, उसको खिलाने लगते हैं, तो वो खुश होती है और मन में सोचती है कि मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था। अब अचानक शेर को, जब बिल्ली को बहुत देर हो जाती है, तब शेर को गुस्सा आता है और वो ज़ोर से गरजता है। जैसे ही वो दहाड़ता है, पूरा जंगल उसकी दहाड़ से काँप जाता है और उसकी आवाज़ बस्ती तक भी आती है, यानी बिल्ली तक भी उसके दहाड़ने की आवाज़ आती है। तब बिल्ली को याद आता है कि वो तो लकड़ी लेने आई थी, और फिर वो एक घर में जाती है और सुलगती हुई लकड़ी उठाकर फिर से जंगल की तरफ भागती है।
लेकिन शेर, अब बिल्ली को तो पहुंचने में देर लगता है ना, तब तक तो शेर कितना दहाड़ता है, बहुत गुस्से में रहता है शेर। जब बिल्ली पहुंचती है तो वो डर के मारे कांपती रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि शेर तो बहुत गुस्से में है। तो जब वो देखती है शेर की ओर, तो शेर की आंखें बिल्कुल लाल, गुस्से से लाल हो चुकी रहती है। तो शेर को देखकर बिल्ली इतना डर जाती है कि वो जलती हुई लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वो कूदती फांदती डर के मारे वापस कहाँ जाती है, बस्ती की तरफ। और बच्चे उसको देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, देखो बिल्ली वापस आ गई, ज़रूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। यानी बच्चे कहते हैं कि शेर से डर के बिल्ली वापस आ गई। तो बच्चे उसको बोलते हैं कि अब वापस मत जाना और हमारे ही पास रहो। तो बिल्ली भी खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, इंसान उसको बहुत प्यार करता है। तो वो भी बोलती है कि नहीं, मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। और इस तरह से बिल्ली मनुष्यों के संग रहने लगी। ये आपको एंजॉय करने के लिए कहानी दी गई हुई है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपनी बुक में भी कहानी को रीड कीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।